आप सभी मित्रों, प्रेमी स्वजनों, दर्शकों को श्री श्री 1,08 यूट्यूबर जी महाराज की तरफ से बारंबार प्रणाम, नमस्कार। मैं पंडित आलोक कुमार शास्त्री जी महाराज आप लोगों के बीच में बहुत ही मार्मिक और रोचक कथा लेकर आया हूँ। ये डिपेंड करेगा आप लोगों पर कि आप लोग कितना ग्रहण करते हैं, और मेरी मंशा यही है कि आप लोग इससे कुछ सीखें। आइए देखते हैं कवि कहता क्या है। जब मनुष्य जो है क्या होता है, अधर्म में फंस जाता है कि जब उसके पास में निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है। एक कहावत है ना, ऊपर कुआं नीचे खाई। तो इस ऐसी स्थिति में मनुष्य क्या करता है, भगवान को केवल स्मरण करता है। कवि ने एक पंक्षी के माध्यम से इसकी प्रस्तुति की है। आइए सुनते हैं। एक पंक्षी है, वो किसी पेड़ पर बैठा हुआ है, और क्या स्थिति है उसकी कि नीचे से पारधी जो है, जो तीरंदाज है, निशानेबाज है, जो जंगल में निशाने हेतु गया हुआ है, वो तीर ताने खड़ा हुआ है। ऊपर से बाज है। अब ऐसी स्थिति में अगर नीचे भागेगा तो तीर लग जाएगी, ऊपर भागेगा तो बाज झपट्टा मार देगा। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि मित्रों, पंक्षी विवश हो जाता है, और विवश होकर के भगवान से पुकार करता है। क्या कहता है कि अब कई राखिले हूँ भगवान, अब कई राखिले हूँ भगवान। हे भगवान, अब मेरी लज्जा, अब मेरी इस समय रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। हव अनाथ बैठो द्रुम डरिया, हव अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारधि साधे बान। ताके डरमय भाग्यो चाहत, ऊपर ढक्यो सचान। हे प्रभु, नीचे पारधी अपना तीर ताने खड़ा है, और जिसके डर से मैं भागने की कोशिश करता, लेकिन क्या है कि ऊपर से बाज पक्षी मंडरा रहा है। अब मैं क्या करूं इस स्थिति में। दुहू भात दुख भयो, दुहू भात दुख भयो, आनिया कवन उबारे प्राण। अब मेरी प्राण कौन बचाए, मेरी रक्षा कौन करे, दोनों तरफ से मैं फंसा हुआ हूँ। अब इतना ही, जब जैसे पंक्षी सुमिरता है भगवान को प्रेम से, भगवान कहा गया है कि प्रेम के वश में है भगवान। भगवान क्या करते हैं, देखिए प्रभु की माया। सुमिरत ही यही डस्यो पारधी, सुमिरत ही यही डस्यो पारधी, कर छूट्यो संधान। जैसे सुमिरन करता है तब तक नीचे से एक सर्प जाता हुआ, जो नीचे पारधी है, उसको डस लेता है। और उसको डस लेता है तो क्या होता है, जो निशानेबाज है वो नीचे ज़मीन पर गिर जाता है, और ज़मीन पर गिरते ही उसके तीर का निशान छूट जाता है। और सुमिरत ही यही डस्यो पारधी, कर छूट्यो संधान। सूरदास सर लगो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान। तो जब उसका तीर छूटता है, जाके बाज को लगता है, और बाज जो है उधर बाज खत्म हो जाता है, नीचे पारधी खत्म हो जाता है। मित्रों, तो भगवान जब रक्षा करना चाहता है तो किस तरीके से रक्षा कर लेता है, कोई जान तक नहीं पाता है। तो हम लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि हम जब हमारा सुख हो, सुख के समय में हम भगवान का स्मरण करें, ताकि दुख आए ही ना। क्योंकि होता क्या है आजकल के समय में कि जब हमें दुख या कष्ट या विपत्ति होती है, तब हम याद करते हैं प्रभु को, या अपने मित्रों को, या अपने इष्ट को, या अपने संबंधों को। तब आदमी सोचता है उस टाइम कि आज इनकी ज़रूरत पड़ी है, तब याद कर रहे हैं। तो मित्रों, यही है कि सुख में सुमिरन सब करें, सुख में सुमिरन सब करें। ऐसा नहीं है। दूसरा है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। ठीक है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। और जब सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे का होई। तो मित्रों, हमें यही करना है कि अपने संबंधों को, अपने विचारों को, अपने इष्ट को, अपने जो भी हैं हित मित्र व्यवहारी, अगर आपका दिन अच्छा है, आप अच्छे हैं, सुखी हैं, तो ध्यान रखिए उनको, क्योंकि ये कोई नहीं जानता है कि कल कौन सी विपत्ति आप पर आ जाएगी, आप किस अवस्था में आ जाएंगे।
जब आप अपने शुरुआत से सुख में भी संबंध बनाए रखेंगे तो वो संबंध की मधुरता आपके हमेशा के लिए बनी रहेगी। और यहीं पर जो सूरदास प्रभु जी ने लिखा हुआ है, सूरदास जी ने लिखा हुआ है प्रभु जी के लिए मित्रों, क्या है कि लिख कहते हैं कि ना ये जिह्वा जो है ये चमड़े की है, बताते हैं ये लड़बड़ा जाती है। और लड़बड़ाए ही क्यों ना, अभी नए नए पंडित बने हैं हम, तो कुछ थोड़ा आप लोग भी ध्यान रखिए इसका जो है, हम तो ध्यान रख ही रहे हैं। धीरे धीरे हम भी जो है वक्ता हो जाएंगे। जब हम वक्ता हो जाएंगे फिर उसके बाद में कोई बात नहीं, फिर धारा प्रवाह हो जाएंगे। अभी तब तक के लिए आप भी थोड़ा साथ हमारा दीजिए, साथ बनाए रखिए और इस मधुरमयी श्रवण कथा का आनंद लीजिए और अपने इष्ट का स्मरण कीजिए ताकि दुख कभी किसी को छू तक न पावे। आप सभी मित्रों को मेरा बारंबार प्रणाम, नमस्कार, शुभ रात्रि मित्रों।